दुनिया की 10 सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियां जो हवाई जहाजों की दुनिया में राज करती हैं। नंबर 10, टर्किश एयरलाइंस। टर्की की ये नेशनल एयरलाइन दुनिया की सबसे ज्यादा देशों में उड़ान भरने वाली एयरलाइन है। जी हाँ, टर्किश एयरलाइंस लगभग 100 देशों के 300 से ज्यादा डेस्टिनेशंस को कवर करती है। इनके पास 420 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं और यह एयरलाइन तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनियों में से एक है। नंबर 9, चाइना सदर्न एयरलाइंस। चाइना की सबसे बड़ी एयरलाइन और एशिया की भी सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है चाइना सदर्न। इसके पास करीब 1000 एयरक्राफ्ट है, जो इसे फ्लीट साइज के हिसाब से दुनिया की टॉप एयरलाइंस में लाकर खड़ा करता है। चाइना सदर्न दुनिया के 40 से ज्यादा देशों के 200 से ज्यादा शहरों में ऑपरेट करती है। नंबर 8, सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर की ये नेशनल एयरलाइन अपनी लग्जरी सर्विस और हाई स्टैंडर्ड के लिए जानी जाती है। इसके पास 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है और ये एयरलाइन एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन्स में ऑपरेट करती है। सिंगापुर एयरलाइंस को दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में रेगुलरली काउंट किया जाता है और इसके हॉस्पिटैलिटी स्टैंडर्ड्स बहुत ही टॉप क्लास माने जाते हैं। नंबर 7, साउथ वेस्ट एयरलाइंस। अगर बात की जाए दुनिया की सबसे बड़ी लो कॉस्ट एयरलाइन की, तो साउथ वेस्ट एयरलाइंस का नाम जरूर आता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1967 में और आज ये एयरलाइन अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा डोमेस्टिक पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करती है। साउथ वेस्ट के पास करीब 800 से ज्यादा बोइंग 737 एयरक्राफ्ट है और ये एयरलाइन सिंप्लिसिटी, पंक्चुअलिटी और कम फेयर के लिए फेमस है। नंबर 6, ब्रिटिश एयरवेज। आपको बता दें, ब्रिटिश एयरवेज एक बहुत बड़ी एयरलाइंस ग्रुप कंपनी का हिस्सा है जिसका नाम इंटरनेशनल कंसोलिडेटेड एयरलाइंस ग्रुप है, जिसमें ब्रिटिश एयरवेज और आइबेरिया जैसी एयरलाइंस शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर स्पेन में है और ये यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइन ग्रुप्स में से एक मानी जाती है। IAG के पास मिलाकर सैकड़ों एयरक्राफ्ट हैं। नंबर 5, एयर चाइना। चाइना की इस एयरलाइन को गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता है और ये कंट्री की फ्लैगशिप कैरियर भी है। एयर चाइना के पास सैकड़ों एयरक्राफ्ट हैं और ये एयरलाइन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सेक्टर्स में ऑपरेट करती है। बीजिंग से इसका मेजर हब है और ये एयरलाइन एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में वाइड नेटवर्क मेंटेन करती है। नंबर 4, यूनाइटेड एयरलाइंस। यूनाइटेड स्टेट्स की ये एयरलाइन दुनिया की सबसे पुरानी कमर्शियल एयरलाइंस में से एक है, जिसकी शुरुआत साल 1926 में हुई थी। यूनाइटेड एयरलाइंस के पास आज करीब 950 एयरक्राफ्ट हैं और ये एयरलाइन USA के साथ साथ एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। नंबर 3, रायनेयर होल्डिंग्स। आयरलैंड की ये लो कॉस्ट एयरलाइन यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक बन चुकी है। रायनेयर के पास लगभग 500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं और ये एयरलाइन रोजाना यूरोप के सैकड़ों शहरों को कनेक्ट करती है। इसकी खासियत है अल्ट्रा लो कॉस्ट फेयर और शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स में पंक्चुअलिटी। नंबर 2, इंडिगो। इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो, जिसे इंटरग्लोब एविएशन LTD ऑपरेट करती है। इसके पास 350 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है और ये एयरलाइन इंडिया के लगभग हर कोने में उड़ान भरती है। इंडिगो अपनी टाइम परफॉर्मेंस और बजट फ्रेंडली सर्विसेज के लिए जानी जाती है। ये एयरलाइन मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया तक अपनी रीच फैला चुकी है। नंबर 1, डेल्टा एयरलाइंस। डेल्टा एयरलाइंस USA की सबसे फेमस और दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी और आज ये एयरलाइन करीब 950 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है। डेल्टा की रीच दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में है और ये अपनी प्रीमियम सेवा, पंक्चुअल फ्लाइट्स और रिलायबिलिटी। क्या आप जानते हैं इस समय पूरी दुनिया के आसमान में कितने प्लेन उड़ रहे हैं और कोरोना के बाद आसमान में विमान की संख्या बढ़ी है या कम हुई है? चलिए जानते हैं दोस्तों। आपने रोड पर लगा हुआ ट्रैफिक तो देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक समय में आसमान में कितने प्लेन उड़ते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, फ्लाइट अवेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में एक समय में आसमान में लगभग 9700 कमर्शियल प्लेन होते थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद इनकी संख्या में 10 से 20% की कमी आई है। फ्लाइट अवेयर के अनुसार 2021 से 2022 में लगभग 7700 से 8800 तक कमर्शियल प्लेन हवा में उड़ते हैं। क्या आपने भी प्लेन में सफर किया है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं अंडर वाटर शिप वेल्डिंग करने वाले वर्कर्स को मंथली कितनी सैलरी दी जाती है? और आखिर ये पानी के अंदर वेल्डिंग कैसे करते हैं? चलिए जानते हैं। नॉर्मल वेल्डिंग कहीं पर भी की जा सकती है, लेकिन पानी के अंदर वेल्डिंग करना काफी खतरनाक काम होता है, क्योंकि जब शिप का निचला हिस्सा डैमेज हो जाता है तब इन्हें बाहर निकाल कर तो रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्हें पानी के अंदर ही रिपेयर किया जाता है। ऐसे में हाईली स्किल्ड वेल्डर की आवश्यकता होती है। पानी के अंदर वेल्डिंग करने के लिए DC करंट का इस्तेमाल किया जाता है और वेल्डिंग करते समय भारी मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जिससे कुछ दिखाई नहीं देता। ये काम इतना खतरनाक होने के कारण इसकी वार्षिक सैलरी 50 लाख तक होती है।
ये है जादुई कॉफी, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। हैरान इसलिए क्योंकि यह कॉफी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मतलब आप देख सकते हैं कॉफी को बार बार खाली किया जा रहा है, पर उसके बाद भी वह फिर से फुल हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी सारी कॉफी कहां से रही है। दरअसल इसके पीछे गर्मागर्म रेत और सिजवे नामक इस कप का कमाल है। जब इस कप में पानी, शुगर और कॉफी बीन्स डालकर गर्मागर्म रेत में घुमाया जाता है तो अचानक से इतनी हीट मिलने के कारण कॉफी बीन्स पिघलकर ऊपर उठने लगता है, और तब तक ऊपर उठने लगता है जब तक ये पूरी कॉफी बीन्स पिघलकर खत्म नहीं हो जाती। क्या आप जानते हैं इस तरह के खेल को लॉन्च ब्लोब कहा जाता है, जिसमें बड़े से गुब्बारे के एक किनारे पर एक इंसान लेटता है और दूसरे किनारे पर 2 से 4 लोग मिलकर इस पर कूदते हैं, जिससे सामने वाला इंसान कई फीट तक हवा में उछलते हुए पानी में गिरता है। लेकिन इसको करते समय ये 2 गलतियां कभी न करें, नहीं तो ये आपके लिए खतरा भी साबित हो सकती है। चलिए जानते हैं। सबसे पहला, अगर किसी इंसान का वजन कम हो तो ऐसे में ज्यादा लोगों को इस पर नहीं कूदना चाहिए, नहीं तो आगे वाला शख्स पानी के बाहर भी गिर सकता है। दूसरा, इंसान को पानी के ऊपर भी ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उछलना चाहिए। पानी पर गिरने से भी उसे चोट लग सकती है, क्योंकि ऊंचाई से पानी पर गिरने पर यह कंक्रीट के बराबर सॉलिड लगता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह की स्लाइड का आगे का हिस्सा थोड़ा ऊंचा रखा जाता है, जिससे फिसल के आने वाला शख्स कई दूर तक हवा में उछल जाता है। लेकिन गलत तरीके से लैंड करने पर इसमें भी आपको चोट लग सकती है। चाइना में मछली पकड़ने के 3 सबसे खतरनाक तरीके। सबसे पहला, हांगजो बे में रहने वाले लोग नदी के तेज बहते हुए पानी के आगे दौड़कर मछलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान पानी की लहरों की चपेट में आ जाए तो डूबकर उसकी जान भी जा सकती है। दरअसल ये इस तरह मछलियां इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि जब नदी का जल स्तर बढ़ता है तो बड़ी मछलियां भी किनारे की तरफ बहकर आती हैं। दूसरा है नेट फिशिंग। इसमें मछुआरे एक बड़े से जाल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको फेंकने पर ये काफी सुंदर नजर आता है। इस जाल से एक बार में हजारों मछलियां पकड़ लेते हैं, लेकिन इस भारी भरकम जाल को फेंकने की एक सही टेक्निक होती है, नहीं तो आप भी जाल के साथ नदी में जाकर गिरोगे। वहीं ये देखिए, चाइना के लोग नदी के बहते हुए पानी के आगे कुछ इस तरह लकड़ी के जाल लगा देते हैं, जिससे पानी तो निकल जाता है लेकिन मछल इसके अंदर ही फंसी रह जाती है। वो रेलवे रूट्स जो इंडिया में चलते हैं लेकिन विदेशी रूट से ज्यादा सुंदर हैं। ट्रेन से सफर का असली मजा चाहिए तो इन 7 रूट्स पर एक बार सफर करके देखो। नंबर 7, मथेरान नेरल रेलवे, महाराष्ट्र। मुंबई से महज कुछ घंटों की दूरी पर मौजूद ये नॉरो गेज हिल रेलवे किसी जादुई दुनिया का हिस्सा लगता है। करीब 30 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर ट्रेन जैसे ही धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, हर मोड़ पर घने जंगल, हरियाली से ढके पहाड़ और गहरी घाटियां आपको हैरान कर देती है। ये ट्रैक इतना शांत और साफ है कि यहाँ आवाज और हवा का प्रदूषण तक लगभग ना के बराबर है। मॉनसून के समय इस रूट की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है जब बादल नीचे से ऊपर उठते नजर आते हैं। नंबर 6, वास्को द गामा, लोंडा रेलवे। कभी सोचा है कि ट्रेन की खिड़की से आप झरने के गिरते हुए पानी को इतनी नजदीक से देख पाओगे कि छींटें चेहरे तक पहुंच जाएं? गोवा का ये रेलवे रूट वही एहसास देता है। पश्चिमी घाटों की गहरी घाटियों, ऊंचे सी क्लिफ और ताजगी से भरे जंगलों के बीच से गुजरती ये ट्रेन खासकर मानसून में और भी हसीन हो जाती है। दूध सागर वाटरफॉल के पास से गुजरना तो जैसे किसी फिल्मी सीन में जाने जैसा है। नंबर 5, कालका शिमला रेलवे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की वादियों में घूमती ये ट्रेन जैसे इतिहास और प्रकृति का मेल है। 102 सुरंगें, 800 से ज्यादा पुल और 900 से अधिक घुमावदार मोड़ हर पल इस सफर को रोमांचक बनाते हैं। हिमालयन क्वीन कही जाने वाली ये ट्रेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी पा चुकी है। पहाड़ों की गोद में बसी बस्तियां, सेब के बागान और बर्फ से ढकी चोटियां इस रूट को किसी भी विदेशी हिल रेलवे से कहीं ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। नंबर 4, मेट्टुपालयम, ऊटी, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, तमिलनाडु। तमिलनाडु की वादियों में रैक सिस्टम से चलती ये ट्रेन जैसे हर सांस में रोमांच भर देती है। 16 सुरंगें, ढेर सारे पुल और 4 घंटे की धीमी यात्रा के दौरान पहाड़ की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका मिलता है। ऊटी की हरी भरी पहाड़ियों पर मंडराती ये ट्रेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सुबह के कोहरे के बीच से निकलती ये ट्रेन किसी परियों की कहानी का हिस्सा लगती है। नंबर 3, न्यू जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ये है भारत की असली टॉय ट्रेन। चाय के बागानों के बीच से गुजरती ये ट्रेन जैसे प्रकृति के दिल से होती हुई आगे बढ़ती है। बटासिया लूप से गुजरते समय ट्रेन के पीछे घूमते हुए ट्रैक को देखना अपने आप में नजारा होता है। धुंध में लिपटी दार्जिलिंग की वादियां और दूर से दिखती कंचनजंगा की चोटियां हर फ्रेम पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। यही वजह है कि ये रेलवे यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। नंबर 2, जम्मू बारामूला कश्मीर वैली रेलवे। कश्मीर को धरती का स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता। इस रूट पर जैसे ही ट्रेन चलती है, सामने हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी घाटियां और चिनार के पेड़ों की कतारें एक साथ सामने आ जाती हैं।
700 से ज्यादा ब्रिज और बर्फीली हवाओं के बीच से गुजरते हुए इस रूट की खूबसूरती किसी भी यूरोपियन रूट को चैलेंज देती है। इसके हर मोड़ पर कैमरा निकालने का मन करता है। नंबर 1, मुंबई गोवा कोंकण रेलवे। भारत का सबसे रोमांटिक और सबसे खूबसूरत रेलवे रूट। अरब सागर के किनारे से लेकर पश्चिमी घाटों के बीच से गुजरती इस ट्रेन की यात्रा किसी जादू से कम नहीं लगती। मानसून के दौरान जब बादल पहाड़ों को ढक लेते हैं तब लगता है जैसे ट्रेन बादलों के ऊपर से चल रही हो। हरे भरे जंगल, गहरी घाटियां और अचानक सामने आते समुद्र के नजारे इसे दुनिया के किसी भी विदेशी रूट से ज्यादा दिलकश बना देते हैं। यही है भारत का असली रेल रोमांस। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।